एक बार की बात है, वन के किनारे एक शांत आश्रम था। वहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। रोज की तरह सुबह का समय था। सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती पर उतर रही थी। वातावरण में पक्षियों की चहचहाट गूंज रही थी। उसी समय एक शिष्य बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर उदासी और बेचैनी साफ झलक रही थी। शिष्य ने कहा, भगवान, मेरा मन बहुत भारी है। बीते समय की बातें मुझे चैन नहीं लेने देती। कभी पुराने सुखद क्षण याद आते हैं तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। ये यादें मुझे छोड़ती ही नहीं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, आओ, मैं तुम्हें एक चिड़िया की कहानी सुनाता हूँ। शायद तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर उसमें से मिल जाए। एक छोटी सी चिड़िया थी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके पंख कमजोर थे। वह हमेशा आसमान में ऊंचा उड़ना चाहती थी, मगर डरती थी कि कहीं गिर न जाए। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं अपने साथ कुछ स्मृतियां और चीजों को बांधकर रखूं, तो मुझे सुरक्षा महसूस होगी। जो चीजें मेरी है वही मुझे ताकत देगी। उसने घोंसले से कुछ चीजें निकाली, टूटी हुई पुरानी डाल, एक चमकदार कंकड़ और सूखी पत्तियां। उसने उन सबको अपने पैरों में बांध लिया और उड़ने लगी। पहले तो उसे लगा कि वह सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही उड़ान थोड़ी लंबी हुई, उसे महसूस हुआ कि बोझ बढ़ गया है। पंख बार बार थक रहे हैं। हर दिन चिड़िया नई नई चीजें इकट्ठा करती। किसी दिन कोई चमकीला पंख, किसी दिन किसी फूल की सूखी पंखुड़ी। धीरे धीरे उसके पैरों में और पंखों में इतना बोझ बन गया कि उड़ना लगभग असंभव हो गया। वह केवल थोड़ी सी दूरी तक उड़ पाती और फिर थक कर गिर जाती। एक दिन उसकी सहेली चिड़िया ने पूछा, बहन, तू ये सब चीजें क्यों अपने साथ ढो रही है? ये तो तुझे उड़ने से रोक रही है। छोटी चिड़िया बोली, ये सब मेरी यादें हैं। इनमें मेरी खुशियां और दुख छिपे हैं। अगर इन्हें छोड़ दूंगी तो मुझे लगेगा मैं अधूरी हूँ। इसलिए मैं इन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। एक बार वह चिड़िया नदी के ऊपर से उड़ रही थी। नदी में पानी तेजी से बह रहा था। अचानक तेज हवा चली और चिड़िया डगमगाने लगी। उसके पैरों में बंधे बोझ ने उसे और भारी कर दिया। वह नदी के ऊपर टिक नहीं पाई और पानी में गिर पड़ी। पानी में डूबते हुए उसने अपने पंख फड़फड़ाए, लेकिन पैरों में बंधे पत्थर और लकड़ियां उसे नीचे खींचने लगे। उसकी आंखों में डर भर गया। उसने सोचा, काश मैं ये सब बोझ पहले ही छोड़ देती, तब मैं आसानी से उड़ पाती और आज डूबती नहीं। बुद्ध ने शिष्य की ओर देखकर कहा, यह छोटी चिड़िया इंसान की तरह ही है। इंसान भी अपनी पुरानी यादों को, सुख दुख को, अनुभवों को कसकर पकड़ लेता है। उसे लगता है कि ये उसकी पहचान है, लेकिन सच तो यह है कि वही यादें, वही बोझ उसे उड़ने से रोकते हैं। जब तक इंसान छोड़ना नहीं सीखेगा, तब तक वह जीवन की नदी पार नहीं कर पाएगा। शिष्य ने विनम्रता से पूछा, भगवान, लेकिन यादें तो अपने आप आती है, उन्हें कैसे छोड़ा जाए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यादों को रोकना संभव नहीं है। वे आएगी और जाएगी, लेकिन उनसे चिपके रहना तुम्हारा चुनाव है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही यादों को देखो, उन्हें पकड़ो मत। अगर तुम पकड़ लोगे तो वही बादल आंधी बनकर तुम्हें डुबो देंगे। बुद्ध ने आगे कहा, यदि तुम अतीत की चिड़िया बने रहोगे तो हमेशा बोझ से दबे रहोगे, लेकिन यदि तुम वर्तमान की चिड़िया बनना सीख जाओगे तो हल्के होकर आसमान में उड़ोगे। भगवान बुद्ध की यह बातें सुनकर शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि अब तक वह भी उसी चिड़िया की तरह था। पुरानी बातें, पुराने दुख, पुराने सुख, सबको अपने पैरों में बांध कर चल रहा था। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूँ। मैं अपने अतीत का बोझ छोड़कर हल्का होकर जीना सीखूंगा। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, यादों का बोझ छोड़ना सीखो, वरना जीवन की नदी में तुम खुद ही डूब जाओगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अतीत का बोझ वर्तमान की उड़ान रोक देता है। अच्छी और बुरी यादों से चिपके रहने से जीना भारी हो जाता है। छोड़ना ही स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता ही शांति है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली,
वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।